नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद पीएस परिहार पर। मैं अभिषेक तिवारी। जैसा कि आप लोग पता है आप लोगों को कि निरंतर आप लोगों की पर्यावरण की क्लासेस जा रही हैं। आज उसी की सीरीज पर हम आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जैव विविधता। फटाफट चीजों को कवर करनी है। जैव विविधता, विविधता, ठीक। अब जैव विविधता में आप लोगों को क्या क्या देखना है, इन चीजों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड वर्ड और चीजों को, सिनेरियो को सेट करते हुए, क्योंकि आपके पेपर में जितना जितना आता है हम लोग उसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। मैं बार बार अपनी क्लास में बोलता हूं, बहुत ज्यादा आप लोग पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को पीसीएस का नहीं पढ़ना है। आप लोगों को पढ़ना केवल है अपने लेवल की चीजें और अपने से संबंधित चीजें। अच्छा, अब नाम पे ही देखते हैं जैव विविधता। अगर हम इसे कहें अलग अलग जैव में विविधता, जैव में विविधता, जैव में विविधता, अर्थात हम बात कर रहे हैं जीवों में विविधता, जीवों में विविधता की, जीवों में विविधता, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। जीवों में विविधता, ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा ही निकल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या निकलता है तो ये आप लोग बताइए मुझे, ठीक। तो यहां पर वर्ड का मतलब क्या हो जा रहा है, जीवों में विविधता, अर्थात ऐसे जीव जो विभिन्न प्रकार के जीव जहां पर निवास करते हैं। यहां पर पॉइंट आप क्या हो जाएगा, जीव, विभिन्न प्रकार के जीव या प्राकृतिक, मानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में निवास करने वाली विभिन्न प्रजातियों, क्या विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, का अध्ययन हम सभी जैव विविधता के अंतर्गत, जैव विविधता के अंतर्गत करते हैं। क्लियर है, के अंतर्गत करते हैं, मतलब जीवों में जो विविधता होती है। अब यहां पर विभिन्न प्रजातियों वर्ड मैंने यूज किया है, विभिन्न प्रजातियों। तो अब यहां पर चीजें मैंने विभिन्न प्रजाति वर्ड यूज किया है, तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि विभिन्न प्रजाति का मतलब क्या होता है। किसका, विभिन्न प्रजाति का मतलब क्या होगा। जब हमने विभिन्न प्रजाति आप लोगों से बोला तो यहां पर विभिन्न प्रजाति का मतलब क्या हो जाएगा, ये देख लें। विभिन्न प्रजाति में आपको अब समझना है कि विभिन्न प्रजाति में आपके जंतु और वनस्पतियां आएंगी। क्या आएंगी, जंतु और वनस्पतियां आएंगी, ठीक है। अब आएंगी के मतलब क्या हो गया साहब, कि सब जगह आएंगी कि कहीं एक जगह स्पेसिफिक होगा। तो यहां पर आप लोगों को देखना है कि यहां पर क्या हो जाएगा, जंतु और वनस्पतियों की जब हम बात करते हैं तो अब आप लोगों को समझने वाला पॉइंट ये है कि जंतु और वनस्पतियों की जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहां पर निवास करने वाला, मैंने वर्ड क्या बोला था, निवास करने वाली, ठीक। निवास करने वाली
निवास, मतलब कहीं पर विभिन्न प्रकार की जंतु और वनस्पतियां जहां पर पाई जाएंगी, मतलब जहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाएंगे, उनको हम क्या कह देंगे? जैव विविधता का क्षेत्र है। ठीक, अब जैव विविधता शब्द को यदि हम देखें तो जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता, ठीक, विविधता, जैव विविधता का शब्द यदि हम देखते हैं तो सर्वप्रथम कब दिया गया? जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम कब दिया गया, इस चीज को भी हमें समझना है। तो जैव विविधता, ठीक है, तो यहां पर आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जैव विविधता, विविधता वर्ड आपको दिया गया था 1985 में। कब दिया गया था? जैव विविधता वर्ड आपको 1985 में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? ये कौन थे? WG, क्या? WG रेजेन, ठीक, WG रेजेन के द्वारा दिया गया था। ये चीज क्लियर है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करते हैं 1986 की बात करते हैं। कब? 1986 की बात करते हैं तो एडवर्ड विल्सन ने, एडवर्ड विल्सन ने सबके सामने, ने सभी के समक्ष यह शब्द, यह बायोडाइवर्सिटी शब्द को प्रस्तुत किया था। क्या दिया था? बायोडाइवर्सिटी, ने बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज किया। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। ठीक, बायोडाइवर्सिटी शब्द की जब हम बात करते हैं तो 1986 में बायोडाइवर्सिटी शब्द का यूज किया गया। तो आप लोगों के प्रश्न में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, सेकंड, ये भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है आप लोगों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का वितरण। किस पे? वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जैव विविधता, ठीक है, विविधता। अब वैश्विक स्तर पर जब भी हम जैव विविधता की बात करते हैं तो फटाफट अपने मैप पे आ जाते हैं हम लोग। फटाक से किस पे आते हैं? अपने मैप पर आते हैं कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता की जब हम बात करते हैं तो हमें कहां देखना होता है? चीजें आप लोगों को सबको पता है, वैश्विक स्तर की जब भी हम बात करते हैं तो हमें कहां जाना है और कहां देखना है, ये चीज क्लियर कर लीजिए पहले आप। ठीक, ये हमारी अर्थ है, आप सभी को पता है। जब हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो ये आपको पता है, ये आपकी इक्वेटर है। ठीक है, ये क्या है? आपकी इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है। क्या है? मध्य रेखा। क्या है? ये आपकी भूमध्य रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब यदि हम बात करते हैं तो 0 से 5 डिग्री तक, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, किधर? 5 डिग्री साउथ, मतलब कि
उत्तरी गोलार्ध यहां पर आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को कि डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाएगी वैश्विक स्तर पर? हम लोगों का प्रश्न यही है कि जैव विविधता, वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का वितरण। तो यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिख लीजिएगा कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य सदैव लंबवत चमकता है। ठीक, लंबवत चमकता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट आप यहां पर नोट करेंगे, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब यहां पर आपका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट पर, यहां पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अवधि बराबर होती है। क्लियर है? होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग लिख लीजिए, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। चीज क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा इसी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए कि भूमध्य रेखा की दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे नोट कर लीजिए इसी के कि यहां पर वर्षा प्रतिदिन होती है। यहां पर वर्षा प्रतिदिन होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कह दे रहे हैं। ठीक, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं और 0 से 5 डिग्री साउथ की बात कर रहे हैं। तो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? अब हमने कहा दिन रात बराबर होती है, यहां पर वर्षा प्रतिदिन होती है। क्यों प्रतिदिन होती है? क्योंकि आपको पता है जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जब सन रेज निरंतर आपके इस पर लंबवत होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। देखिए यहां से पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूं कि प्रश्न यदि यहां से भी आप लोगों से पूछ लेता है तो आप लोगों के पास जवाब होना चाहिए। तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो आपको पता है संघनन भी होगा। संघनन ज्यादा होगा। अब जब संघनन ज्यादा होगा तो वर्षा के रूप में यह गिरेगी। किसके रूप में? जब संघनन ज्यादा हो जाएगा तो वर्षा के रूप में यह अवतरित हो जाएगा। अवतरित हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? चलिए, वर्षा के रूप में आएगा। तो यही कारण है कि यहां पर निरंतर क्या होती रहती है, वर्षा होती रहती है। डाउट हो तो बताइए फटाफट। यहां पर वर्षा होती रहती है, ये चीज आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, किसी को डाउट हो तो वो मुझे बता दे। 0 से 5 डिग्री। अब यहां पर हमने कहा कि यहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। तो साहब आपका प्रश्न क्या होना चाहिए, तो सर डाइवर्सिटी क्यों होती है, वर्षा तो सब हो गया। चलिए ये चीज समझ में आ गई कि वर्षा ज्यादा होती है, यहाँ पर दिन रात की अवधि बराबर होती, फिर भी यहाँ पर डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये कैसा क्षेत्र हो गया,
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र निर्मित हो गया, या इसे हम विषुवतीय क्षेत्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विषुवतीय क्षेत्र या कभी कभी उष्ण कटिबंधीय भी मिल जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, बंधीय क्षेत्र। ठीक है। अब देखिए कहीं पर भी वर्षा ज्यादा होगी, ठीक, कहीं पर भी जब वर्षा प्रतिदिन होगी, धूप ज्यादा होगी, तो आपको पता है कि ह्यूमिडिटी, या फिर ह्यूमिडिटी के हिंदी में जो भी कहते हैं वो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, ह्यूमिडिटी आप ये समझ लीजिए कि आर्द्रता, ठीक, यहां पर क्या हो जाएगी? आर्द्रता ज्यादा हो जाएगी, आर्द्रता भी ज्यादा होगी। तो यहां पर जब रोज वर्षा हो रही है तो आपको एक चीज यहां पर समझिएगा कि घास के मैदान भी होंगे, क्या हो जाएंगे? घास के मैदान पाए जाएंगे, घास के ऊंचे मैदान पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि घास जो होगी वो क्या होगी? नीचे से काफी ऊंचाई पर आ जाएगी। तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, ठीक, वो अधिक ऊंचाई के होते हैं, वृक्ष भी अधिक ऊंचाई के होंगे, अधिक ऊंचाई के होंगे, क्योंकि सन रेज सबको चाहिए, ठीक। तो सन रेज के लिए इनकी लेंथ बढ़ती जाती है। इनमें क्या हो जाता है? यहां पर विभिन्न प्रकार के जीवों को सरवाइव करने के लिए एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक वातावरण क्रिएट होने लगता है। जब वातावरण क्रिएट हो जाएगा किसी भी जीव के रहने के लिए, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो भी होगा या विषुवतीय क्षेत्र जो भी होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। मतलब अब आप ये समझिए कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो इसी में आपको एक पॉइंट और नोट करना होगा कि जो आपका विषुवतीय क्षेत्र है, ठीक, तो यहां पर वन कैसे पाए जाएंगे? यहां पर वन उष्ण कटिबंधीय क्या पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, वर्षा वन पाए जाएंगे। ये सभी को क्लियर है? पाए जाएंगे, ये क्लियर है सभी को? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, ये सभी को क्लियर हो गया। क्योंकि वर्षा वन क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि यहाँ निरंतर वर्षा होती है, तो साथ जो वन पाए जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? वर्षा ही वन तो होंगे, और तो कोई वन होंगे नहीं, ठीक। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलें तो यहीं पर चीजों को अब आप देखिए कि विषुवत रेखा हो या भूमध्य रेखा हो, यहां पर आपको क्या पाए जाएंगे? वर्षा वन पाए जाएंगे। नेक्स्ट चीज पर यदि हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी को आप ये समझिए कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी तो यहां पर पाई गई, और सबसे कम डाइवर्सिटी कहां पर पाई जाती है, ठीक। तो सबसे ज्यादा आपको क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता हम भूमध्य रेखा पर पाते हैं, और यदि हम सबसे कम डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे कम डाइवर्सिटी हमें कहां देखने को मिलती है? यह चीज भी आप लोग क्लियर रखिएगा कि सबसे कम डाइवर्सिटी हमें कहां कहां देखने को प्राप्त होती है, ठीक है, क्लियर है। चल यहां एक और पॉइंट बना ही लीजिए, ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है, ये आपकी इक्वेटर है, या इसे हम क्या कह देंगे? भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, क्लियर है, ठीक। ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है या ध्रुव है, तो नॉर्थ ध्रुव, ठीक, नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? साउथ
पोल है या ध्रुवीय क्षेत्र है। क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र है। ठीक, अब यदि हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्र की, ठीक, तो आपको पता है आर्कटिक और अंटार्कटिका प्रदेश। ठीक, तो उत्तर में क्या हो जाएगा? आपका आर्कटिक प्रदेश हो जाएगा और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका प्रदेश। तो यहां पर लिख लीजिए इसे आर्कटिक, आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश, और नीचे वाले को लिख दीजिए अंटार्कटिका प्रदेश। ठीक है, क्लियर है? आर्कटिक प्रदेश एवं अंटार्कटिका प्रदेश, इतनी चीज क्लियर है ना आप लोगों को कि यहां पर जब भी हम कहेंगे कि सबसे कम डाइवर्सिटी कहां पर पाई जाएगी, तो आपको ऐसे पॉइंट लगाना है और लिख देना है कि सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। अब सबसे पाई जाती है, अब यहां पर प्रश्न आप लोगों का मुझसे फटाक से ये हो जाना चाहिए था अभी तक कि सर यहां पर सबसे कम विविधता क्यों पाई जाती है? तो आप लोगों को पता है कि यहां पर सूर्य की किरणें कैसी हो जाती हैं, पॉइंट बना लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, यहां पर सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक, सबसे ज्यादा होता है, जिससे यहां पर क्या हो जाता है? सूर्य तप की मात्रा, जिससे सूर्य तप की मात्रा पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं हो पाती है। ये क्लियर है? पर्याप्त रूप से आपकी सूर्य तप की मात्रा नहीं प्राप्त हो पाएगी। अब जब सूर्य तप की मात्रा नहीं प्राप्त होगी तो डाइवर्सिटी कैसे होगी साहब? यहां पर जीव जंतु रहेंगे क्या? कैसे? अगर हम आर्कटिक और अंटार्कटिका की बात करें, ठीक, ये इस रीजन में क्या होता है? आर्कटिक, अंटार्कटिका, यहां पर क्या होती? वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। क्या रहती है? वर्ष भर, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। क्लियर है? यहां पर वर्ष भर क्या रहती है? बर्फ जमी रहती है। क्लियर है कि यहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहेगी, तो साहब यहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियां एवं जीव नहीं पाए जाएंगे या बहुत अल्प मात्रा में जीव पाए जाएंगे। जीव एवं वनस्पतियां पाए जाएंगे। ठीक है, वनस्पतियां पाए जाएंगे। क्लियर है कि यहां पर बहुत अल्प मात्रा में जीव एवं वनस्पतियां पाए जाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को कि किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक, जब बहुत अल्प मात्रा में पाए जाएंगे तो यहां पर आपको पोलर बियर, ठीक है, पोलर बियर
बियर या ध्रुवीय भालू, ठीक, भालू और घास के, क्या है, घास के छुट-फुट, घास के छुट-पुट क्षेत्र पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? क्षेत्र पाए जाएंगे। क्लियर है? छुट-पुट क्षेत्र पाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को कि यहां पर छुट-पुट क्षेत्र क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि साहब जब ये आप बर्फ से दबा रखेंगे किसी को, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कैसे वस्तुएं पाई जाएंगी? वहां पर क्या पाए जाएंगे? घास के छुट-पुट क्षेत्र ही पाए जाएंगे। एग्जैक्टली क्लियर है सभी लोगों को कि किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इतनी चीज मेरे अकॉर्डिंग सबको क्लियर हो रही होगी। क्लियर है सभी लोगों को? अब यहां पर सबसे कम पाए जाते हैं, यहां पर विश्व का सबसे अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र भी मरुस्थली, जब भी हम बात करते हैं मरुस्थल की, तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। क्लियर है सभी लोगों को कि कम पाई जाती है? ये सभी लोगों को डाउटफुल तो नहीं है? ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? ठीक है, अब आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक, तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट कल आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।